अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी साहब थे जिन्होंने मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाई और मामलात लेवल पे आना शुरू हुए। उसके बाद या उनके साथ साथ ये एक खातून है जिन्होंने मुसलमानों के हक में बात की और यहाँ पर बीजेपी और मोदी हुकूमत की मुदाखलत के बारे में जो इन्होंने स्पीच दी हैं, बहुत सारे राज खोल चुके हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं उन मुदाखलतों के बारे में वो सीक्रेट लेके आया हूँ जो आज तक आपने सुने ही नहीं होंगे। आइए देखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। स्टेज पे बैठे तमाम खुसूसी मेहमान, तमाम जिम्मेदारान और मेरे सामने बैठे हुए तमाम हक परस्त लोग और बड़ी कुर्बानियों के साथ बैठी हुई मेरे मोहतरम माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इक्वल राइट्स टू ऑल, सबको बराबर का हक। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सबसे वजनदीदार शब्द। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वल राइट्स टू ऑल की आज़ादी देता है, लेकिन आज का पॉलिटिकल सिचुएशन ने इस मतलब को ही बदल दिया है। यहाँ सिर्फ उनकी हिफाजत और राइट्स मिल रही है जो आज मौजूदा सरकार की चापलूसी करता है, वो चाहे रेपिस्ट हो, क्रिमिनल हो, चोर हो या लिंचिंग करने वाला हो। इनका एक नया मोटो है, या तो बीजेपी के साथ जुड़ जाओ या तो फिर जेल चले जाओ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। ऐसे वाक़यात हमें आज़ादी से पहले भी देखने को मिलती थी कि लोग डर के मारे बीजेपी की ब्रिटिश हुकूमत के साथ जाकर जुड़ जाती और उनकी चापलूसी किया करती थी। एक पॉलिसी और भी थी ब्रिटिशर्स की, वो था डिवाइड एंड रूल, जो आज के पॉलिटिकल फैसिस्ट लोग अभी भी उनका पॉलिटिकल हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही हैं। और शायद हमारी कहीं ना कहीं हमारी खामोशी की वजह से ऐसी सियासत में वो कामयाब भी हो रही हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये तभी भी गलत और नुकसानदायक था और आज भी गलत और नुकसानदायक है। सुन लो ए फैसिस्ट ताकतें, तुम ये नफरत की सियासत फैलाने में कभी भी कामयाब नहीं होगे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम लोग तुम्हें इस मकसद में कभी कामयाब होने नहीं देंगे। एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। आज हिंदुस्तान की हालत बहुत ज्यादा पस्त है, लेकिन जनाब कहने से नहीं थकते कि सब कुछ ठीक है। शायद मोदी जी का पेपर जो स्पीच का पेपर जो है बदल गया था कि वो ह्यूस्टन में जाकर यूनिटी और डाइवर्सिटी के हक के एग्जाम्पल्स देकर कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है हिंदुस्तान में। एक तरफ से कहते हैं कि आर्टिकल 370 को निकालकर अन्य हिंदुस्तानियों की तरह कश्मीरियों को भी पूरा अधिकार दिया जाएगा। अरे कहाँ मिल रहा है अधिकार? 60 दिन से कश्मीरियों को लॉकडाउन किया गया है। उनको डेमोक्रेटिक राइट तो क्या, बेसिक नेचुरल ह्यूमन राइट से भी उनको महरूम किया जा रहा है। इंटरनेट बंद है, फोन बंद है, यहाँ तक कि मस्जिदों में जाना तक मना किया गया है। सुनने में तो ये भी आया है कि अगर से मैयत हो जाती है तो दफनाना भी मुश्किल हो चुका है। अरे कहना आसान है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत कुछ और है। और हकीकत जानने के लिए मोदी जी आपको अपने विदेशी दौरे छोड़कर अपने मुल्क हिंदुस्तान में वक्त बिताना चाहिए। अरे खौफ कीजिए उन मजलूमों की हाय से, कहीं खुदरत का कहर तुम पर ना बरस पड़े। और अब तो लगता है कि खुदरत का कहर बरसना शुरू हो चुका है। जीडीपी 8% से लेकर 5% हो चुकी है। ऑटोमोबाइल कंपनीज बंद हो रही है, व्यापारियां सड़क पर आ चुकी है और एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट 35 साल से सबसे ज्यादा है और एशियन करेंसी में तो हमारा वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है।
यहाँ तक कि आम आदमियों को 2 वक्त का खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। जिस देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन कगार पर है, लेकिन इनके अय्याशों में कोई कमी नहीं है। बहुत हो चुकी भारत के खर्चे पर विदेश यात्राएं, टैक्स पेयर के खर्चे पर विदेश यात्राएं। अरे आपका क्या है? आप तो कहते हैं कि मैं फकीर हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा। अन्य हिंदुस्तानियों का क्या होगा? वो कहां जाएंगे? एक वक्त था जब हम डरते थे बेईमानों से, जालिमों से, गद्दारों से। हिफाजत की क्या उम्मीद करें उन हुक्मरानों से जब अपना घर लूट रहा है अपने ही चौकीदारों से। ये लोग डेवलपमेंट की बात करने की बजाय जो वक्त की सख्त ज़रूरत है, बजाय उसके ये RTI, NRC, ट्रिपल तलाक बिल, आर्टिकल 370, एंटी कन्वर्जन और NIN चेंजेस जैसे ड्रकोनियन लॉज इंप्लीमेंट करने में लगी हैं। ये बहुत बड़ी तबाही के आसार है। मैं हमारी हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खोले और इस पस मंजर से बाहर निकले। वक्त आए तो हालात के साथ लड़ना भी सीखे। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हिंदुस्तान बना है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, हिंदी से लेकर मलयालम तक और गुजराती से लेकर बंगाली तक। ये हिंद की खासियत है कि ये जुड़ा हुआ है। ये गंगा जमुना की तहजीब है, इसे तोड़ने की कोशिश मत करो। सारी दुनिया पर नजर घुमा के देख लो। यूनिटी और डाइवर्सिटी में यूनिटी की इससे बेहतरीन मिसाल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए एक दूसरे को दुश्मन मत बनाओ। हिंदुस्तानियों जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। जिंदा दिल है वो लोग जो बेखौफ होकर हक के लिए आवाज उठाते हैं। जो लोग चोर है, करप्ट है, जेल जाने की डर से बीजेपी में जाकर जुड़ जाते हैं। याद रहते हैं वो लोग जो मरकर भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जैसे कि टिप्पू, गौरी और करकरे। बेइज्जत है वो लोग जो जिंदा रहकर भी जिल्लत में मिल जाते हैं। मैं ऐसे लोगों का नाम लेना भी गवारा नहीं समझती। ऐसे सूरत हाल में मैं सलाम करना चाहती हूँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, जो डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का झंडा पकड़कर आज भी हक के लिए डट कर खड़ा है। और उनका साथ देने के लिए बहुत सारे हक परस्त लोग और ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेज पर भी मौजूद है। हिंदुस्तान वीर योद्धा की टोली के नाम से जाना जाता था, टिप्पू सुल्तान, भगत सिंह, झांसी की रानी। लेकिन हिंदुस्तान आज भगोड़े, रेपिस्ट, फैसिस्ट, लिंचिंग करने वालों के नाम से जाना जा रहा है। सोने की चिड़िया आज मजलूमों का पिंजरा बन रहा है। ऐसे बहुत से ड्रकोनियन लॉज उन्होंने हाल ही में लागू किए हैं। उनमें से एक है जिसे वो कहते हैं मुस्लिम वुमेन बिल। इस मुस्लिम वुमेन बिल के तहत उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल को लागू कर दिया। उन्होंने हमारी बुनियादी हुकूक के अंदर मुदाखिलत की है, जिससे कोई भी मुसलमान खवातीन को इस बिल के तहत इंसाफ या कोई भी फायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। अरे मैं पूछना चाहती हूँ ये हुकूमत से, अगर से वाकई में आपको हमारे मुसलमान खवातीन के हुकूक, उनके हक, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, आइए ना, ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिसको तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रेप केसेस जो औरतों और बच्चों पर लगातार बढ़ रही है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे। लेकिन हमारे मुल्क में तो उल्टा ही हो रहा है। रेपिस्ट को इज्जत दी जाती है, यहाँ तक कि उनके हक में नारे तक लगाए जाते हैं। उनका एक बहुत मशहूर नारा था जिससे उन्होंने शुरुआत की थी, बेटी बचाओ। सुना था आप लोगों ने? बेटी बचाओ का नारा।
सही ही कहा था, बेटी बचाओ सिर्फ हम लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा था बेटी बचाओ उनके विधायकों से, लेकिन हम बेवकूफ समझ बैठे कि ये हमारी बेटियों की हिफाजत करेंगे। ये किस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? क्या अन्य समाज भी मोदी भक्तों की तरह अंधा हो चुका है? जो कम्युनलिज्म के बादल हिंदुस्तान में छाए हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर हम इस हालात में सही और गलत, हक और नाहक को नहीं पहचानेंगे तो आज जो मौजूदा हालात ख़राब हैं, आने वाले दिनों में वो हालात बहुत ख़तरनाक बनने वाले हैं। सिर्फ सोचने और पहचानने से काम नहीं चलेगा। हमें हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आज़ादी दी है और ये हक दिया है कि हमारे डेमोक्रेटिक तरीक़े से एकजुट होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। मैं बस इस उम्मीद के साथ अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूँगी कि मेरे सामने बैठे हुए तमाम हक परस्त लोग, और जहाँ कहीं भी लोग ये पैगाम को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिलों में आज भी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन है और उसको बचाने के लिए वो जितनी भी हद तक जा सकते हैं वो जाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे तंजीमें जो हक को हक बोलने का दम रखती है, उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े होंगे। नेशनल वुमेन्स फ्रंट और उन जैसी बहुत सारी तंजीमें हैं जो उनका साथ देगी, क्योंकि हम लोग यहाँ मौजूद हैं हालात बदलने, और मरते दम तक हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारे हालातों में तब्दीली आए। ये तो आती जाती हुकूमतें हैं, इन लोगों से क्या डरना, बस दिल में यकीन और जज्बा होना चाहिए। हम लोग हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। बस एक आखिरी बात कहना चाहूंगी, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन गिरामी, ये है आज की बेहतरीन वीडियो जिसको हम आपके सामने लेके आए हैं। अजीब बात ये है, जो सबसे ज़्यादा अजीब बात है वो ये है कि अंग्रेज़ जैसे करके गया ना, अंग्रेज़ जैसे करके गया। मिसाल कैसे करके गया, मैं आपको पहली मिसाल दे रहा हूँ। अंग्रेज़ जो करके गया और वैसे ही बीजेपी कर रही है। पहली बात यह कि अंग्रेज़ ने मुसलमानों की अजीम तारीख़ और तालीमात को निसाब से निकाला, और बीजेपी भी आज मुस्लिम हुक्मरानों की तारीख़ को निसाब से मिटा रही है। जैसे अंग्रेज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ करके गया, ऐसे बीजेपी कर रही है। हैरानी की बात है ये। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं ऐसी 25 मिसालें देने जा रहा हूँ। अंग्रेज़ों ने उर्दू को सरकारी ज़बान से हटाकर मुसलमानों को तालीमी मैदान से दूर किया, और आज बीजेपी उर्दू ज़बान को मुसलमान पीछे धकेल रही है, मुसलसल पीछे धकेल रही है। जैसे अंग्रेज़ मुसलमानों के खिलाफ करके गया, वैसे बीजेपी करके जा रही है। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो का फार्मूला अपनाया, और बीजेपी भी अब हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाकर वैसा ही खेल खेल रही है जैसे अंग्रेज़ मुसलमानों के खिलाफ करके गया। अच्छा, अंग्रेज़ों ने आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेने वाले मुसलमानों को गद्दार कहा। बीजेपी भी मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने की मुहिम चला रही है। जैसे वो करके गए वैसे बीजेपी कर रही है। अंग्रेज़ों ने कई मुस्लिम इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी दौर में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, और कई दीगर पर नज़रें हैं। जैसे अंग्रेज़ करके गया वैसे ये करना चाह रहे हैं। अंग्रेज़ दौर में मुसलमानों को नौकरियों से महरूम रखा गया। बीजेपी भी मुसलमानों को मुलाजमतों में पसमानदा रखने की पॉलिसियां अपना रही है। अंग्रेज़ मदारिस इस्लामिया को बंद करना चाहते थे। बीजेपी भी मदारिस को शिकस्त की निगाह से देखती है और इन पर छापे मारती है। जैसे अंग्रेज़ करता था वैसे बीजेपी कर रही है। अंग्रेज़ पर्दा और दाढ़ी का मजाक उड़ाते थे। बीजेपी के वज़रा भी बुर्का, टोपी और दाढ़ी पर एतराज़ उठाते हैं, वैसे ही कर रहे हैं जैसे अंग्रेज़ करके गया। अंग्रेज़ दौर में मुहर्रम, ईद और दीगर इस्लामी तकरीबात पर पाबंदियाँ लगती थीं। बीजेपी हुकूमत में भी इन त्योहारों पर नित नई पाबंदियाँ लगती हैं, और आप देख रहे हैं अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की क़यादत को तोड़कर अपने वफादार पैदा किए। बीजेपी भी मुस्लिम लीडरों को या तो ख़रीद रही है या निशाना बना रही है,
उनको जेल डाल रही है। अंग्रेज मुजाहिदीन को बगावत के मुकदमात में फंसाकर जेल भेजते थे। बीजेपी भी मुस्लिम नौजवानों पर UAPA जैसे काले कवानीन लगाकर गिरफ्तार करती है। अंग्रेज उलमा को गुमराह कुन और शिद्दत पसंद करार देते थे। बीजेपी के वज़रा भी उलमा को मजाक उड़ाते हैं, जैसे अंग्रेज करके गया वैसे ये भी करते हैं। अंग्रेज़ों ने शहरी मकामात और सड़कों के इस्लामी नाम बदले। बीजेपी भी अलीगढ़, इलाहाबाद, फैज़ाबाद जैसे नाम बदलकर हिंदुत्वा नाम दे रही है। अच्छा, अंग्रेज दौर में दारुल-उलूम देवबंद को खतरा महसूस होता था। बीजेपी हुकूमत भी इस्लामी इदारों की निगरानी बढ़ा रही है, जैसे अंग्रेज करता था वैसे कर रही है। अंग्रेज़ों ने मुस्लिम इलाकों को नज़रअंदाज किया। बीजेपी भी मुसलमानों के इलाकों में तरक्याती मंसूबे कम देती है, जैसे अंग्रेज़ मुसलमानों के खिलाफ करके गया ऐसे ही वो करते थे। आगे, अंग्रेज़ों ने शरीयत कानून में मुदाखलत की कोशिश की। बीजेपी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी कर रही है। ये तो आम बात है, हम सुनते चले आ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने फितने फैलाने के लिए झूठ प्रोपेगेंडा किया। बीजेपी भी लव जिहाद, गाँव कशी जैसे झूठे बयानिए बनाकर मुसलमानों को निशाना बना रही है। अंग्रेज़ फसाद करवा कर काबू पाते थे। बीजेपी के दौर में मुब लिंचिंग जैसे वाक़यात आम हो गए हैं, जैसे अंग्रेज़ मुसलमानों के खिलाफ करके गया वैसे भी ये करते हैं। अंग्रेज़ों ने आज़ादी के सिपाहियों को गद्दार कहा। बीजेपी मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाती है, ये आज ये कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारी मिसालें हैं। वीडियो में साफ बात आ गई है कि भाई इस तरह का कार्ड खेल के ही हुकूमत की जा रही है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये सारी बातें इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे पढ़ी हैं और न्यूज़ वेबसाइट पे पढ़ी हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मैंने मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना है। ये सारी बातें इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी, इनके हवाला जात आप सर्च करें मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।